उसके बाद और कुछ बात में गहराई में जाएंगे। देखिए रोमियो 4 और उसका पहला वचन, रोमियो अध्याय 4 और वचन 1 इस प्रकार लिखा है। पौलुस अपने आप को क्या कहता था? यीशु मसीह का दास, सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दास कहता है। उसके बाद फिलिपियों 1 और उसके 1 में पौलुस और तिमोथियस के लिए लिखा है कि वो भी यीशु के दास। पौलुस और तिमोथी भी यीशु के दास लिखा है यहाँ पे। उसके बाद याकूब पहला अध्याय और पहला वचन, याकूब भी लिखा है यीशु मसीह का दास। उसके बाद देखिए दूसरा पत्रस पहला अध्याय पहला वचन, इसको भी ये लिखा है सर्वेंट ऑफ गॉड, यहाँ पर भी एक परमेश्वर का दास। और उसके बाद देखिए यहूदा 1 और 1 में यहूदा को भी लिखा है कि वो भी याकूब का भाई है और प्रभु का सेवक है। ये सारे लोगों ने, बाइबल हमें बता रही है कि ये सेवक थे उसके। लेकिन उसके बाद देखिए क्लियर करूं मैं इस बात को जरा, प्रकाशित वाक्य में रिविलेशन उसका पहला अध्याय पहला वचन में देखिए बहुत ही गौर की बात बताई हुई है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि यीशु मसीह ने स्वयं को प्रकट किया था, यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया था, एक स्वर्गदूत के जरिए से प्रकट किया था। जो यूहन्ना कह रहा है मैं प्रभु का दास हूँ, उसके ऊपर यहाँ रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। लेकिन उसकी ओरिजिनल बात, जो गहरी बात, जो समझने वाली, जो अध्ययन की बात है, वो ये है कि यहाँ पर जब ये सब बातें हुई और ये सब बातें जाना, तो हम बता रहे हैं कि ये सब बातों में वो कह रहा है कि मैं प्रभु का दास हूँ, सबको कह रहा है। लेकिन परमेश्वर उनको क्या कहता था? मैं तुम्हें दास और दासी अब नहीं कहता, बल्कि मैंने तुम्हें अपना मित्र बना लिया है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, स्वर्गीय बातें, वो सब तुझे बता दी है। यूहन्ना 15:15 में ये बात लिखी है। लेकिन रिविलेशन में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब ये सब बातें हुई और ये सब बातें उसको सामने प्रकट हुई, तो वह यहाँ पे बताया गया कि उसने उसको, प्रभु को इतना ऊंचा दर्जा दिया। भले ही परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दास दासी नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र बना लेता हूँ, फिर भी इन लोगों ने जो उसके साथ साथ थे उसको इतना आदर दिया कि इन लोगों ने फिर भी कहा कि हम तेरे सेवक हैं, प्रभु के दास हैं। नम्रता देखिए, ऐसे ही हम प्रभु के लोग तो हैं, चुने हुए तो हैं, आशीषित तो हैं। प्रभु तो हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें मित्र बनाता हूँ, तुम्हें दास और दासी नहीं कहता। लेकिन वचन बार बार हमें कह रहा है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र बन के रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को बड़े हल्के में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मित्र कह दिया, तो वो आपका मित्र ऐसा ही मित्र तो नहीं बन गया जैसे आपके मित्र हैं जो हर गंदी में बात में भी साथ हैं, हर वाहियात बात में भी हाँ कह रहे हैं, हर अच्छी बात में भी हाँ, बुरी बात में भी ना हाँ करने वाले मित्र हैं, आपके लेवल के मित्र हैं। क्या यीशु मसीह उस लेवल का मित्र हो सकता है आपका? जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग पे विराजमान है, जो आज भी है, संपूर्ण वैभव में परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, जो जीवित है, वो कैसा मित्र है आपका? उसको ये हल्के में फॉर ग्रांटेड ये वाला लेने का नहीं है कि यीशु मसीह बार बार कहता है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, बार बार आपको माफ़ कर रहा है, कह रहा है पूरा हुआ, मैंने कर दिया काम। प्रेम अनकंडीशनल है तो प्रेम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस बात को आप हल्के में ना लें। क्यों? देखिए मैं इसको बताऊंगी। जो भी मैं रिविलेशन की बात आपको बता रही थी कि ये जो 7 में था यूहन्ना, वो यीशु मसीह के आखिरी सालों में 3.5 साल तक साथ रहा था यीशु मसीह। और उसके बाद जो सब बात हुई, यीशु मसीह की सलीबी मौत, फिर जलाया जाना, सब कुछ, और उसके बहुत बाद में 50 साल से भी अधिक समय हो चुका है इस बात में, तब जब ये रिविलेशन हुआ था। प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 17 वचन में जब ये प्रकाशन हुआ, यीशु मसीह ने स्वयं को प्रकट किया स्वर्गदूत के जरिए, या जैसे भी। देखिए उसके बाद पतमुस के टापू पर यह घटना हुई थी, आप देख सकते वचन घर में जाके। तो क्या रिएक्शन हुआ था यूहन्ना का? वो उसके पैरों में पड़ गया, इतना सम्मान देके पैरों में पड़ गया, और उसको बिल्कुल उसने प्रभु प्रभु कहा, प्रभु अपना माना। आप सोच लीजिए कि उसकी उम्र कितनी रही होगी उस समय।
और आजकल के जो टीनेजर्स भी बड़े हल्के में लेके मेरा मित्र यीशु है। बहुत अच्छी बात है कि हम सबका मित्र है और हमें वो कहता दास दासी नहीं कहता, मैंने तुम्हें वारिस बना लिया, पुत्र और पुत्री बना लिया और मित्र बना दिया कि मैं अपनी बातें बताता हूँ। वो आपका मित्र अवश्य है, वो आपका पिता अवश्य, लेकिन वो प्रभुओं का प्रभु भी है। पहले वो प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है। वो आदर, वो सम्मान, वो ओहदा जो उसका है, वो रिस्पेक्ट जो उसका है, वो भी जरा ध्यान में रखना है हमने कि हम हर बात को फॉर ग्रांटेड लेके गंदी से गंदी बात में और सब जगह जाके और हम नाम हमारा मसीह है कोट करते रहते हैं, बाइबल की बातें, चर्च की बातें, एक दूसरे पर ब्लेम करने की बातें, सब कुछ हम करते हैं। परमेश्वर के मित्र कैसे हैं आप? सिर्फ मुंह से बोलने से या वाकई में चरित्र में? जैसे कि मत्ती 6 कह रहा है, उसका 9 से 10 में देखिए, एक हमें प्रार्थना सिखाई गई है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और बाद में उसका 10वां वचन है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इच्छा की बात, अगर वो हमारा मित्र है तो ये मतलब नहीं है कि हम हमारे अनुसार कार्य सब चलने लगेगा। देखिए आजकल बात कैसे होती है, पहले प्रार्थना होती थी, प्रेयर मतलब है प्रार्थना, हम सामने रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु के, वो सुनी भी जाए या नहीं भी सुनी जाए वो रिक्वेस्ट है। लेकिन अब क्या करते हैं हम? ऑर्डर, होना ही है, होना ही है। बिल्कुल है कि जब हम उसके संतान हैं तो हम उस पुत्र के अधिकार से तो हमने मांगना है, पिता के समान वो उसको मान के हमें मानना है, वो बात तो स्पष्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक बात पे बहुत ही गौर दिया गया। सबसे पहले जो उदाहरण है वो यीशु मसीह का है, जो लूका 22 में और उसके 42वें वचन में कह रहा था कि मेरी नहीं इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो। जो यीशु मसीह का ये एग्जाम्पल है कि वो कह रहा है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले मेरी इच्छा, सबसे पहले मैं, उसके बाद मेरा, पहले मैं फिर मेरा, मेरी पत्नी, फिर मेरा बच्चा, मेरा फिर फलाना, फिर ये रिश्तेदार, फिर वो, फिर ऑफिस, फिर घर, फिर स्कूल, फिर होमवर्क, फिर खाना, फिर एंड में सबसे लास्ट में परमेश्वर। प्रायोरिटी कहाँ हुई? वो प्रभु, आपका प्रभुओं का प्रभु जो है वो उस दर्जे तक आपने दिया नहीं अगर सम्मान, तो इच्छा किसकी पूरी हो रही है जीवन में? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहे तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। आज